चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है विक्रांत और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि आप जानते हो कि एमपीपीएससी मेंस में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो 300 मार्क्स का हो गया है, जीएस पेपर 3। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अभी हम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार के मेंस में क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ ब्लड एंड इट्स फंक्शंस। मैं एक एक करके पूरे टॉपिक्स को लूँगा यहाँ पे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें लूँगा मैं। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एक सिंपल सा टॉपिक है, व्हाट इज़ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में। देखिए, ब्लड क्या होता है। ब्लड इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है कि सेल के बाहर फ्लो होता है। ब्लड हमारा सेल के बाहर फ्लो होता है। और ब्लड का काम क्या होता है कि ये जो नेसेसरी सब्सटेंसेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, इनको सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको उन्हीं सेल्स से बाहर निकालने का काम होता है ब्लड का। ठीक है, इतनी सी बात। अब ये जो ब्लड है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर सर्कुलेट होता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स मतलब जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये होती हैं ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। और कैसे फ्लो होता है? बाय द एक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का एक्शन होता है पंपिंग, पंप करना। हार्ट हमारा पंप करता है, एक धक्का मारता है ब्लड को कि वो ब्लड हमारे सारे वेरियस बॉडी पार्ट्स में पहुँचे। चलिए, अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करता हूँ, वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है जिनके पास में रीढ़ की हड्डी होती है। तो वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड होता है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? एक होता है ब्लड सेल्स, दूसरे होते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा वाला जो पार्ट होता है ब्लड का, वो लिक्विड पार्ट होता है। लिक्विड का मतलब जैसे, क्योंकि उसमें 92% पानी पाया जाता है। और आगे भी समझेंगे अभी इसको। हमारे ब्लड में अभी आप इतना समझिए कि ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड प्लाज्मा कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है, कितने परसेंट होता है? 55% हमारे ब्लड का जो भाग है। देखिए, चलिए इसमें समझ लीजिए, 55% जो हमारे ब्लड का भाग है। देखिए, हमारी ये है पूरी बॉडी। हमारी बॉडी का 8%, हमारी बॉडी का 8% ब्लड होता है। ओवरऑल अगर लीटर में हम बात करें कि बॉडी में टोटल कुल मिला के कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है हमारी ओवरऑल बॉडी में। और परसेंटेज की बात करें तो टोटल 8% हमारे टोटल बॉडी वेट का क्या होता है? ब्लड होता है। अब ये जो ब्लड होता है, टोटल टोटल जो बॉडी के अंदर ब्लड है, इस ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा वाला पार्ट और एक होता है ब्लड सेल वाला पार्ट। प्लाज्मा वाला जो पार्ट होता है वो होता है लिक्विड पार्ट। जो हमारा ब्लड जो हमें लिक्विड दिखता है वो इस प्लाज्मा के कारण दिखता है। देखिए, जैसे कि ये टोटल हमारा जो ब्लड है, होल ब्लड, उसमें क्या होता है? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब होता है ब्लड सेल्स, जो इसमें सेल्स घुले हुए हैं। अब ये जो सेल्स घुले हुए हैं, ये सेल्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, दूसरा होता है ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो ये 3 होते हैं जो हमारे ब्लड सेल्स कहलाते हैं, जो 45% भाग बनाते हैं। वहीं पे जो प्लाज्मा होता है ये लिक्विड पार्ट होता है, क्योंकि इसमें 92% पानी होता है और लगभग 7% इसमें प्रोटीन होता है, जिन्हें हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ये अलग अलग चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं। जैसे ग्लोब्यूलिन जो है बॉडी की इम्यूनिटी बनाता है,
ठीक है। फिब्रिनोजेन जो है वो ब्लड को क्लॉट होने से ब्लड को क्लॉट करता है। ठीक है, तो अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं। तो प्लाज्मा में 7% प्रोटीन है, और ये 7% प्रोटीन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। वहीं पे 92% इसमें पानी है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वो हमें लिक्विड नज़र आता है। और इसमें 1% के समथिंग सॉल्यूट से घुले होते हैं, और ये 1% क्या है? जैसे आयंस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस एंड रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये होता है प्लाज्मा वाला पार्ट, 55% वाला पार्ट, जिसमें मेजरली मोस्टली क्या होता है? पानी, और होता है प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ गैसेस, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, आयंस वगैरह। अब देखते हैं 45% वाला पार्ट, जिसमें होते हैं ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स 3 प्रकार के हैं: एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। अब देखिए कि यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी हैं ये भी 5 प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाना, बरकरार रखना। और ये बरकरार कैसे रखता है? इन सेल्स के माध्यम से। ये जो ल्यूकोसाइट है डब्ल्यूबीसी, ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ईओसिनोफिल और बेसोफिल। यहाँ पर जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को एंटीबॉडी से बचाते हैं, हमारी बॉडी को, बॉडी की सुरक्षा करके रखते हैं, इम्यूनिटी बना के रखते हैं। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, तो जो न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल वगैरह हैं, इनकी संख्या बॉडी में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एक डायग्राम है जिसमें हमने समझा कि ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है, ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लड में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में मोस्टली क्या होता है? पानी 92%, और कुछ होते हैं प्रोटीन्स, ग्लूकोज, आयंस, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा ब्लड है वो ब्लड का जो कलर है वो ब्राइट रेड होता है। ब्राइट रेड कब होता है? जब हमारा हीमोग्लोबिन है, जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। देखिए आरबीसी का मेन काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, वहीं पर डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड जो है हमारा ब्राइट रेड दिखेगा जब हमारा हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजनेटेड होगा, और डार्क रेड दिखेगा जब हीमोग्लोबिन डीऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए ब्लड ओवरऑल कितना है बॉडी वेट के? 8%। एवरेज अगर हम देखें बॉडी वॉल्यूम में, ब्लड वॉल्यूम में, तो 5 से 6 लीटर होता है ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन में क्या क्या है? तो ब्लड सेल्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं? एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड मेजरली कौन कौन से इसके फंक्शन होते हैं? तो देखिए सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाना, ये काम क्या होता है? फंक्शन का। किसके रूप में होता है ये? जो हमारे आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ में बाउंड हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है और वेरियस टिश्यूज़ तक पहुंचता है। दूसरा इसका काम क्या होता है ब्लड का? कि न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करना। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इनको सप्लाई करना। कहाँ तक? हमारे वेरियस बॉडी पार्ट्स तक इनको पहुंचाना। अगला जो ब्लड का फंक्शन है वो क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनती है, यूरिया बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है। तो इन सब का रिमूवल, इन सब को निकालना हमारी बॉडी से, वो किसका काम है? तो वो काम होता है हमारे ब्लड का।
कुछ इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन में भी हेल्प करता है, जैसे कि जो ब्लड सेल्स हैं वो जो हमारे वाइट ब्लड सेल हैं, वाइट ब्लड सेल का काम होता है कि एंटीबॉडीज़ के जरिए क्या करता है, जो फॉरेन मटेरियल होते हैं उनको डिटेक्ट करना और हमारी बॉडी से उन हार्मफुल जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको निकालना और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको मारना। ये काम होता है वाइट ब्लड सेल्स का। ठीक है, तो इसमें इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी इसका इम्पोर्टेंट है। अगला जो फंक्शन है वो है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का जमना। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्लड है, ब्लड हेल्प करता है हमारे ब्लड को क्लॉट होने। जब भी हमें चोट लगती है तो घाव बनता है, घाव में से ब्लड निकलता है। तो ब्लड का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ब्लड हमारा लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर ब्लड कोगुलेट हो जाता है, मतलब जम जाता है। ठीक है, और वो क्यों जमता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के अंदर अलग अलग प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। इसके कारण हमारा जो ब्लड है वो जम जाता है। मैसेंजर फंक्शंस की तरह भी एक्ट करता है हमारा ब्लड, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है हमारा ब्लड, और जो टिश्यूज़ वगैरह डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है ब्लड। इसका अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, ये हमारी बॉडी का स्टैटिक टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो इस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है हमारा ब्लड, एक प्रकार से होम्योस्टेसिस को बरकरार करके रखता है हमारा ब्लड, तो रेगुलेशन में हेल्प करता है। उसके बाद में हमारा जो ब्लड है वो पीएच बफर की तरह काम करता है। पीएच बफर की तरह मतलब एक प्रकार से न्यूट्रल जो ब्लड है, ब्लड का जो पीएच है, ब्लड का पीएच होता है 7.4। ब्लड ब्लड का पीएच ब्लड ब्लड का पीएच होता है 7.4। ब्लड का पीएच होता है 7.4। तो हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 7.4 ही रहता है। इसीलिए ये जो हमारा ब्लड है वो एक्ट करता है पीएच बफर की तरह, बफर सॉल्यूशन की तरह। चलिए, थैंक यू।